तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपन समझते हैं जो कि फॉर्मल आवेश या औपचारिक आवेश। फॉर्मल आवेश जो होता है उसका एक सूत्र होता है और उस सूत्र के माध्यम से किसी बहुपरमाणुक जो आयन होते हैं उसमें अपन आवेश ज्ञात करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो आवेश होता है वो पूरे संकुल पर कितना है। अब इसमें क्या होता है कि कोई एक विशेष परमाणु को लेकर की बात नहीं होती है, जो पूरा बहुपरमाणुक आयन होता है उसकी बात होती है। उस पर आवेश कितना होता है कितना नहीं होता है, 0 होता है या 1 होता है, फिर माइनस में होता है प्लस में होता है, सारी चीज अपन ज्ञात करते हैं फॉर्मल आवेश के थ्रू अपन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि बहुपरमाणुक आयन में संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर, विशेष परमाणु पर उपस्थित नहीं होता है। विशेष परमाणु पर आवेश उत्पन्न आवेश जो होता है वो उपस्थित नहीं होकर के पूरे आयन पर उपस्थित होता है। उससे अपन क्या कहते हैं, औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश कहते हैं। देखिए, इसको अपन औपचारिक आवेश को हिंदी में क्या कहते हैं, औपचारिक आवेश, और इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉर्मल या फॉर्मल चार्ज, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका इतना बड़ा सूत्र है, इसको आपको याद रखना होगा, है ना। अब याद तो रखना होगा। सिंपल लॉजिक है, किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश ज्ञात करना है तो अपन सबसे पहले अपन देखेंगे कि मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। बस आपको दिमाग में रखना है कि यह अपन मतलब कोई भी परमाणु ले उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है ना, उसकी संख्या। इसके बाद में आपको देखना है माइनस करके एकाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जिसको अपन लोन पेयर कह सकते हैं, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, फिर माइनस क्या करना 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, यानी कि जो बॉन्ड पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो, अगर मैं शॉर्ट में आपको कहना चाहता हूँ तो फॉर्मल चार्ज बराबर क्या सूत्र बन जाएगा, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो एक तो आपको क्या करना है, यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन देखना है। क्या देखना है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। मैं इस सूत्र को वापस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस क्या करना है, एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, यानी कि लोन पेयर पर इलेक्ट्रॉन, है ना। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, है ना, उसकी संख्या माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप शॉर्ट में, लेकिन इसका सूत्र कितना है कि किसी मुक्त परमाणु पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। सूत्र आपको समझ में आ गया। अब देखते एग्जाम्पल लेके अपन। देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को, आपको समझ में आ जाएगा। सूत्र को एक बार आप देख लीजिए अच्छी तरह से, है ना। इस सूत्र को आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ, जो कि है CO3। अब मुझे नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है कि CO3 पर आवेश कितना है, समझे ना बात को। अब उनको पता नहीं है। अब पता नहीं है तो अपन क्या करते हैं, इस सूत्र के माध्यम से पता करते हैं कि कौन सा आवेश वाला है। तो देखो, यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करेंगे कार्बन की। कार्बन होता है, उसका परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। अर्थात मैं इसको इलेक्ट्रॉन लिखूंगा यहाँ पर विन्यास, तो कितना हो जाएगा 2 और 4। कितना हो जाएगा 2 और 4 हो गए। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिए, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपन कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 4 होगा, वो है आपका संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो, एक ऑक्सीजन को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 3 है, तो ऑक्सीजन है उसका परमाणु संख्या है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 6, 2 और 6। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 6 आपका क्या हो जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। सिंपल लॉजिक है। अब देखिए, यहाँ पर कार्बन है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन पर संयोजकता, जो बाह्यतम कोश होते हैं उसको अपन कह सकते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वही इस पर दर्शाए जाते हैं, उस लुईस प्रतीक के द्वारा इसको अपन दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कार्बन है, उस पर कितने हैं, 4। तो देखो 4 बना देता हूँ मैं, 1 2 3, 1 2 3 और 4। अब देखिए,
यहाँ एक बॉन्ड की सहायता से एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन होता है एक बॉन्ड की सहायता से सहसंयोजक बंध बना करके जुड़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन को बना देता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके भाई तुमको इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, मतलब हो गया एक तो भाई साहब का ये 1 2 3, मैं इसको थोड़ा सा इसके 5 में बना देता हूँ, 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसके ऑक्सीजन के पास भी इतने होंगे 1 2 3 4 5 और 6। देखिए अब ये जो ऑक्सीजन होता है इससे साझा कर लेता है इससे, तो एक बॉन्ड तो ये बना देता है, ये भी इससे साझा कर लेता है, एक बॉन्ड तो ये बना देते हैं, और ये जो ऑक्सीजन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और 2 बॉन्ड यहाँ पर बना देता है। अब जो कार्बन होता है वो भी क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, है ना, वो भी साझा करेगा, लेकिन अपन को साझा से कोई मतलब नहीं है ना। अब इसकी शर्तें कुछ इस प्रकार से, कार्बन उससे यहाँ पर ऑक्सीजन है कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ क्या है ऑक्सीजन 1 2 3 4, इस प्रकार शर्तें होगी। समझे बात को। अब उन सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं 1 नंबर, इसको मान लेते हैं 2 नंबर और इसको मान लेते हैं 3 नंबर। देखो ये दोनों एक एक हैं क्योंकि दोनों की यहाँ पर देखेंगे साझा हुआ है वो एक समान हुआ, इसलिए इस दोनों को अपन 1 मान लेते हैं, उसको 1 2 मान लेते हैं, उसको 3 मान लेते हैं। अब आप देख रहे हैं तो सबसे पहले अपन पहले वाले को निकालेंगे, इसका औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश। तो फॉर्मल आवेश किसका निकालेंगे, पहले का। तो पहले ऑक्सीजन का लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, पहले ऑक्सीजन का अपन क्या निकालते हैं औपचारिक आवेश यानी कि फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज में इसको पूरा लिख देता हूँ इस प्रकार से। अब पहले वाले में अपन को देखना है ध्यान से, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। ऑक्सीजन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, कितने हैं 6। तो पहला आ जाएगा अपना बराबर क्या, किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर आपका आ जाएगा मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है 6। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने गिनो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। फिर आ जाता है माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 इंटू बंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1 और 2, 1 और 2 कितने हैं, देखो एक तो उसका खुद का और दूसरा, तो कितने होंगे 2। अब इसको पुटअप करना है, 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा तो बाकी बचेगा कितना 6 माइनस 6 माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना होगा, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो यहाँ पर 6 माइनस 7 बराबर माइनस का 1। अब ये केवल किसकी बात थी, इसके लिए, लेकिन बात ये है कि मैंने दोनों के लिए 1 माना है, तो जो दूसरा होगा उसका भी कितना होगा, दूसरा जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन सेकंड जो होगा उसका भी कितना हो जाएगा -1। कितना होगा -1, मतलब इसका, है ना। अब सेकंड वाला नंबर पर देखते कार्बन, कौन सा देखते हैं कार्बन, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। सेकंड वाला अपन देखते हैं कार्बन की, ये फर्स्ट वाला ऑक्सीजन हो गया। अब सेकंड वाला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सेकंड नंबर पर कौन है आपका कार्बन, कौन सा है कार्बन, उसका अपन को निकालना है फॉर्मल चार्ज। क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज। कार्बन में सबसे पहले अपन देखेंगे परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है, कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4, कितनी है 4। तो बराबर करेंगे इससे किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश, मतलब कार्बन के फॉर्मल आवेश देखना चाहते हैं तो 4 उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, फिर माइनस क्या करेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस पर कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें सारे बंधित हो चुके हैं, है ना। तो इसमें मान हो जाता है 0 माइनस 1/2। अब बंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, देखो बंधित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे 8। अब 2 से 8 में अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो यहाँ पर आपका निकल जाता है 4 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 4 बराबर 4 माइनस 4 बराबर कितना होगा 0, तो उसका मान तो आ गया 0। अब देखते हैं अपन ऑक्सीजन थर्ड, ये वाले की, जहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि थर्ड नंबर पर
थर्ड नंबर पर जो ऑक्सीजन है उसका फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है। फॉर्मल चार्ज के लिए सूत्र हो जाएगा कि ऑक्सीजन है उस परमाणु का फॉर्मल आवेश मुक्त परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने? इस पर देखो, इस पर देखो कितने हैं? 1 और 2। देखो 1 2 3 4 कितने हैं? 4। कितने हो जाएंगे? 4 माइनस 1/2 माइनस 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो ये कितने बंधित हो जाएंगे? 2 बंध हैं तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, कोई भी बंध बनता है तो उसके लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर कितने? 2। तो 2 बंध हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। कितने होंगे? 4। तो यहाँ पर हो जाता है 4। तो कितना होगा? 6 माइनस 2 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा इधर। 4 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से? 2। तो कितना होगा? 6 माइनस ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 6 और बराबर यहाँ पर देखा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। अब इन सबको जोड़ना है। तो पहले वाले में आप देखेंगे तो कितना है? -1। सेकेंड वाले में आप देखेंगे तो कितना है? -1। तो यहाँ पर प्लस कोष्टक में आ जाएगा -1, फिर प्लस से थर्ड वाले में देखना आपको, मतलब यहाँ पर जो सेकेंड नंबर वाला था वो ऑक्सीजन का कार्बन है, उसकी बात करेंगे तो 0, फिर प्लस क्या करना है? ऑक्सीजन का देखना है जो लास्ट वाला था उसके लिए कितना है? 0। तो यहाँ दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये माइनस ये भी माइनस, ये प्लस में बीच में तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर -1 0 से 0 ही होंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? -2। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि CO3 भाई साहब हैं उस पर कितना आवेश है? तो -2। ये CO3 होता है उस पर कितना आवेश है? -2। कितना आवेश है? -2। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? औपचारिक आवेश ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? औपचारिक आवेश। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर O3 मैंने एग्जांपल और लिया है। एक बार तो क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेता हूँ। परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है? 8। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 और 6, जो अभी अपने जस्ट निकाला था, है ना? 2 और 6। तो यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। अब तीनों में वही तो होंगे, तीनों में क्या होंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो एक तो होगा ऑक्सीजन, वो बीच में हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 6 होते हैं, लेकिन एक जो होगा वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा यहाँ पर ऑक्सीजन, उसके साथ में यहाँ पर उसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक जो था इधर का, है ना? अब देखेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 नहीं होंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4। कितने होंगे? 4। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन इधर इसके साथ जुड़ गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर आपके होंगे। समझे बात को? इस प्रकार की इसकी संरचना बनती है। मैं इसको मान लेता हूँ, इसको पहला मान लेता हूँ, इसको सेकेंड मान लेता हूँ और इसको थर्ड मान लेता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखना पड़ेगा फर्स्ट। देखो पहले नंबर पर ऑक्सीजन जो होता है उसका अपन क्या करते हैं? उसका अपन क्या करते हैं? फॉर्मल आवेश ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? फॉर्मल चार्ज ज्ञात करते हैं। अब फॉर्मल आवेश या फॉर्मल चार्ज ज्ञात करेंगे तो पहला कौन सा है? ये वाला। तो सबसे पहले बराबर करेंगे मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो कितनी है संयोजकता इलेक्ट्रॉन? तीनों में 6 ही होंगी ना संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, माइनस आपको क्या करना है? एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस एकाकी। इसकी बात करें, एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 और 4। कितने हो जाएंगे? 4 माइनस 1/2 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 1 2 3 4 कितनी है? 4। तो इंटू हो जाएगा 4 बराबर 6 माइनस 4 माइनस यहाँ से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 माइनस 6 बराबर 0। इसका आ गया मान 0। अब सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड वाले का अपन बात करेंगे तो उस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आप देखेंगे तो सेकेंड वाले होगा ये वाला। इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले मुक्त परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर बराबर करेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन, है ना? तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे इस संयोजकता इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 माइनस
एकक इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो एकक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2, 1 और 2, 2 होंगे तो यहाँ पर हो जाते हैं 2 माइनस 1/2, माइनस 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके साथ, 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाते हैं 6, कितने हो जाते हैं 6। अब कितना होगा यहाँ पर आप 6 माइनस 2 माइनस इधर से कट जाएगा, कितना आएगा 3। इसके बाद अपन आगे करते हैं तो यहाँ पर कितना आपका आता है 6 माइनस 5 बराबर कितना आता है आपका 1 आंसर, कितना आता है 1, है ना, प्लस का 1 आया है। अब अपन देखते हैं आगे, आगे अपन देखेंगे थर्ड, एक बार इसको देखिए। थर्ड में अपन देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, उसका फॉर्मल चार्ज अपन थर्ड वाले का निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज थर्ड वाले का निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज थर्ड वाले का निकालेंगे तो बराबर करेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, थर्ड वाले के लिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, माइनस इसमें देखेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, माइनस 1/2 इंटू बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बंधित कितने हैं 2, कितने हैं 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6 माइनस 1 बराबर, यहाँ पर आप जाएगा 6 माइनस 7 बराबर कितना होगा माइनस का 1। अब अपन सबको जोड़ते हैं एक बार, पहला जो आया है उसका अपन देखा जाएगा तो कितना है 0, प्लस सेकंड जो आया है वो कितना है 2 सॉरी 1, कितना है 1, 1 के बाद आप थर्ड वाले को देखेंगे तो कितना है -1, तो प्लस है और ये -1। इसके बाद अपन देखेंगे 1 फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1 बराबर 0, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि O3 होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब 0 होता है और 0 को अपन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो O3 होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश यहाँ पर नहीं होता है, समझे बात को। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, औपचारिक आवेश या फिर फॉर्मल आवेश निकालते हैं। आई होप को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।